नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईश्वर से जुड़े एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। बहुत लोगों का सवाल होता है कि अगर ईश्वर न्यायकारी है तो वो दयालु कैसे हो सकता है, और अगर वो दयालु है तो न्यायकारी कैसे हो सकता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये दोनों विपरीत गुण हैं। अगर ईश्वर न्याय करेगा तो लोगों को दंड देगा, और अगर दयालु होगा तो लोगों को माफ़ कर देगा, दंड नहीं दे सकता। सच कहूँ तो ये सवाल थोड़ा बेसिक लेवल का है और कहीं न कहीं गलत समझ पर बेस्ड है। लेकिन क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये डाउट आता है, इसलिए इसको क्लियर करना ज़रूरी है। जब हम इस सवाल को ध्यान से देखते हैं तो एक हिडन असम्पशन दिखता है। वो ये है कि दया का मतलब है बिना दंड दिए माफ़ कर देना। लेकिन क्या सच में दया का मतलब यही होता है? सोचिए, अगर कोई व्यक्ति क्रिमिनल है, लोगों को लूट रहा है, मर्डर कर रहा है, और हम उसे बिना दंड दिए माफ़ कर देते हैं, तो क्या होगा? उसके अंदर और ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी, वो और क्राइम करेगा। और जब दूसरे लोग देखेंगे कि इसको कोई दंड नहीं मिल रहा, तो वो भी क्रिमिनल बनने लगेंगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? समाज में हिंसा बढ़ेगी, अन्याय बढ़ेगा, लोग अनसेफ हो जाएंगे। तो बताओ, क्या ये दया है? नहीं। ऐसा काम तो कोई निर्दयी व्यक्ति ही करेगा, जो एक क्रिमिनल को ऐसे ही छोड़ दे। तो फिर दया का सही मतलब क्या है, और न्याय का सही मतलब क्या है? चलिए सिंपल भाषा में समझते हैं। न्याय का अर्थ क्या है? जिसने जैसा और जितना बुरा काम किया है, उसे वैसा और उतना ही दंड देना, ये न्याय है। और दया का अर्थ क्या है? अपराधी को रोकना, उसे ऐसी स्थिति में रखना जहाँ वो दोबारा पाप ना कर सके। मतलब उस पर भी दया, और उससे होने वाले नुकसान से दूसरों को बचाना, ये भी दया। इसका मतलब क्या निकला? न्याय और दया एक दूसरे के विपरीत नहीं है, बल्कि दोनों का असली अर्थ एक ही डायरेक्शन में जाता है। दोनों का उद्देश्य है बुराई को रोकना और समाज को सुरक्षित रखना। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, अगर दया और न्याय का मतलब सेम है, तो फिर दो अलग अलग शब्द क्यों हैं? अरे भाई, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहाँ एक ही चीज़ के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे सूर्य के लिए रवि, भास्कर, आदित्य अलग अलग नाम हैं, लेकिन अर्थ एक ही है। तो इसी तरह दया और न्याय अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब उनका सही अर्थ समझा जाता है तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं होते। और इसी के साथ आज की वीडियो में हम कोई नया सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में जो सवाल हमने पूछा था उसका अभी तक जवाब नहीं आया है। लेकिन अगर आपके मन में कोई जेन्युइन सवाल हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।